महाकवि शूद्रकवि रचितम मृच्छकटिकम। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम को। इसका हम सरल हिंदी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आइए मंगलाचरण से हम लोग प्रारंभ करते हैं। पर्यंक ग्रंथिबंधद्विगुणत भुजगा श्लेत संवेत जानो रंतः प्राणावरोधव्युपरत सकला ज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलयः ब्रह्मलग्नः समाधिः। शूद्र कहते हैं, पर्यंकासन लगाने में दोहरे सांप के लपेटे जाने से जिनकी दोनों जंघा स्वतः कसकर बंध गई हैं, प्राणादि वायु को देह के भीतर ही रोक लेने से जिनकी सारी इंद्रियां बाहरी ज्ञान से विरत हो चुकी हैं, तथा तत्व दृष्टि से जिन्होंने अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वैसे शिवजी की वह ब्रह्मलीन समाधि आप सबों की रक्षा करे। दूसरा श्लोक मंगलाचरण का ही है। अपि च पातु वो नीलकंठस्य कंठः श्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे विराजते। सजल जलद की तरह विषपाई शिव का नीला कंठ, जिसमें गौरी की गौरी बाहें बिजली की तरह शोभती हैं, आप सबों की रक्षा करें। नाद्यन्ते सूत्रधार कहता है, सभ्यजनों के नाट्य दर्शन की उत्कंठा को भंग करने वाले इस नंदी पाठ को बंद करो। समादरणीय सभ्यजनों को प्रणाम कर मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग मृच्छकटिक नामक इस प्रकरण का अभिनय करने के लिए सन्नद्ध हैं। और फिर राजा शूद्रक के विषय में कहते हैं, जो कि इस ग्रंथ के कवि हैं। एतत् कवि किला, निश्चय ही इसके रचयिता कवि गजराज की तरह मदमस्त गति वाले, चकोर की तरह आकर्षक आँखों वाले, राका चंद्र की तरह मनोहर मुख वाले, सुगठित शरीर वाले, विपुल बलशाली क्षत्रियों में श्रेष्ठ शूद्रक नामक एक विख्यात कवि हुए। ऋग्वेद, सामवेद, गणित, नृत्य, गीतादिक 64 कलाओं, व्यापार नियम एवं गजपालनादि विद्याओं में राजा शूद्रक पारंगत थे। भगवान शंकर की परम कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अंत में अपने पुत्र को राज्य देकर 10 दिनाधिक पूरी 100 साल की लंबी आयु का उपभोग कर इन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था। अपि च युद्ध कुशल, सदा सतर्क रहने वाले, वेद विदों के बीच अग्रगण्य, तपह पूत युद्धोन्मादी, शत्रु हस्तियों से मल्ल युद्ध करने के लिए सतत अभिलाषी शूद्रक नाम के राजा हुए। और उनकी इस रचना में उज्जैनी में एक व्यापारी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का पालक निर्धन युवक चारुदत्त रहता था। वसंतश्री की तरह उस नगरी की वसंत सेना नामक अत्यंत छविमयी गणिका इसके गुणों से आकर्षित थी। राजा शूद्रक ने इस प्रकरण में चारुदत्त एवं वसंत सेना के श्रेष्ठ विलास पर आधारित नीति के आचरण, दुष्टों के व्यवहार, दुर्जनों के आचार एवं होनहार, इन सबों का समावेश किया है। सूत्रधार घूमकर और चारों ओर देखकर, अरे हमारी संगीतशाला तो बिल्कुल खाली है, पता नहीं अभिनेतागण कहाँ चले गए। कुछ सोचकर हाँ समझ में बात आई कि पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है, सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है, मूर्खों की सारी दिशाएं सूनी होती हैं और दरिद्रों के लिए तो सारा संसार ही सूना होता है। मैंने संगीत तो समाप्त कर लिया है, पर भूख के कारण मेरा बुरा हाल है। ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रखर ज्वाला में झुलसकर खड़खड़ाते कमलगट्टे की तरह भूख के मारे मेरी आंखों की चंचल पुतलियां खटखटा रही हैं। चलूं घरवाली को बुलाकर ही पूछूं कुछ नाश्ता वगैरह है कि नहीं।
प्रयोग सरलता की दृष्टि से कारणवश अरे मैं भी प्राकृतिक बोली ही बोलता है। हाय हाय, बहुत देर तक नाच गान में लगे रहने के कारण भूख से तो मेरी हालत बिगड़ गई है। सूखी कमल डंडी की तरह अंग अंग ऐंठ कर मलिन हो गए हैं। तो चलूं घरवाली से ही पूछ करके पता करूं कि उसने खाने में कुछ बनाया भी है कि नहीं। जब घूमता है और देख करके अरे यही तो हमारा घर है, तो भीतर चलूं। भीतर जाकर के देखता है, हाय घर में तो कुछ दूसरा ही आयोजन चल रहा है। चावल की धुलाई से निकले पानी से गली पट गई है। लोहे की कड़ाही की रगड़ से चितकबरी धरती बिंदी लगाई युवती की तरह शोभित हो रही है। सौंधी सुगंध ने तो मेरी भूख और भड़का दी है। तो क्या बाप दादे का गड़ा खजाना तो नहीं निकला, या कहीं भूख के मेरी सारी दुनिया ही मुझे भात की तरह दिख रही है। हमारे घर में तो नाश्ता भी नहीं है और भूख के मेरी जान निकली जा रही है, और इधर नई तैयारी चल रही है। कोई औरत मसाला पीस रही है तो कोई माला गूंथ रही है। फिर कुछ सोच करके अरे तो यह कैसा आयोजन चल रहा है। अच्छा, तो घरवाली को बुलाकर ही क्यों ना उससे असलियत का पता कर लूं। तो फिर पर्दे की ओर देख करके सूत्रधार कहता है, अरे ओ आर्य, जरा इधर तो आना। नटी मंच पर आकर के कहती है, आर्य पुत्र यह रही। सूत्रधार कहता है, आर्य तुम्हारा स्वागत है। प्रिया आदेश तो दें, क्या सेवा करूं। अरे मान्य, अधिक देर तक संगीत में हमारे घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं। उसने पूरा वृत्तांत बता दिया कि कहां से आया हूं। कहती है क्या नहीं आर्य, सब कुछ तो है। क्या क्या है बतलाओ ना। शक्कर मिली खीर, घी, दही, भात, क्या नहीं आपके खाने योग्य सारी सरस चीजें, इनके संबंध में आपके देवगण बतलाते हैं। क्या ये सारी चीज हमारे घर में मौजूद हैं, या कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। अपने मन में मैं तो मजाक ही करूंगी ना, ये तो चीजें बाजार में हैं। सूत्रधार कहता है, अरे अनार्य, तुमने तो ढेकली में बंधे लौंदे की तरह मुझे काफी ऊपर उठा करके और नीचे पटक दिया। आज तेरी आशा भी इसी तरह भंग होगी और तुम्हारा भी नाश होगा। आर्य आप प्रसन्न हो, मैंने तो केवल मजाक किया था। तो फिर यह कैसी तैयारी है। एक मसाला पीस रही है तो दूसरी माला गूंथ रही है, और यह धरती रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित हो रही है। स्वामिन, मैंने उपवास किया है। कैसा उपवास। यह अनुरूपति देने वाला व्रत है। भद्रे, इस लोक के लिए या परलोक के लिए। आर्य परलोक के लिए ही। ओहो, क्रोधित होकर, हे सभासदों, जरा देखिए तो मेरे घर का आटा ढीला कर परलोक के लिए पथी खोजा जा रहा है। अरे आर्य, आप तो नाहक रंज होते जा रहे हैं। मैं तो इसलिए व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में आप ही मुझे पति रूप मिल जाए। अच्छा, तो यह उपवास तुमको किसने बतलाया है। आपके ही प्रिय मित्र चूर्ण वृद्ध हैं। सूत्रधार कहता है गुस्सा करके, हाय रे दासी पुत्र चूर्ण वृद्ध, वह दिन कब आएगा जब राजा पालक गुस्सा कर नववधू के सुगंधित पूरित केश पास की तरह तुम्हें चीर डालेगा। आर्य, आप पहले प्रसन्न तो हो। यह व्रत तो आपके लिए ही किया जा रहा है। पैरों पर गिर जाती है। तब सूत्रधार उठाता, उठो उठो आर्य, पहले ये तो बताओ कि इस उपवास में क्या करना चाहिए। हमें अपने ही अनुरूप ब्राह्मण को सबसे पहले आमंत्रित करना चाहिए। अच्छा तो आर्य, अब तुम अपना काम करो, मैं भी अपने अनुरूप ब्राह्मण को निमंत्रण दे आऊं। जैसा आप कहें। और कह करके नटी चली जाती है। सूत्रधार घूम करके, यह तो बड़ा ही कठिन काम है। यह उज्जैनी नगरी काफी समृद्ध है, इसमें अपने अनुरूप ब्राह्मण कैसे खोजूं। फिर देखता है सामने, अरे यह तो चारुदत्त का मित्र मैत्रेय इधर ही आ रहा है। अच्छा, तो इसी से क्यों न पूछूं। आर्य, मैत्रेय, आज आप मेरे घर पर ही भोजन करें। और ये मैत्रेय कौन है। ये मैत्रेय हमारी इस कहानी का विदूषक है। तो नेपथ्य से ही बोलता है मैत्रेय,
अरे आप अपनी जेवनार के लिए किसी और को न्योता दे दीजिए, मैं किसी दूसरे काम में उलझा हूँ। सूत्रधार कहता है, मान्यवर, हमारे यहाँ भोजन तैयार है और किसी अन्न की प्रतीक्षा भी नहीं है, और आपको भोजन की दक्षिणा भी तो मिलेगी। नेपथ्य से ही फिर बोलते हैं, अरे जब एक बार आपको न्योता मैंने लौटा दिया तो फिर बार बार मुझे निमंत्रित करने का आप व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे हो। सूत्रधार कहने लगा, अच्छा तो इन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो चलूं दूसरे ही ब्राह्मण को आमंत्रित कर लूं। ऐसा कहकर के बाहर चला जाता है। यहाँ से आमुख समाप्त हो गया और हाथ में दुपट्टा लिए मैत्रेय यानी विदूषक का प्रवेश मंच पर होता है और वो अपनी पुरानी लाइन को ही दोहराता है, किसी और का न्योता दो, अथवा मुझ मैत्रेय को भी जब किसी से न्योता पाने की उम्मीद रखनी चाहिए। हाय रे समय, तुमने मुझे रुई की तरह धुन के रख दिया है। जब श्रद्धेय चारु दत्त की संपन्नता थी, उसके घर चतुशाला के दरवाजे पर रंग भरे अनेकों सिकोड़ों से घिरे किसी चित्रकार की तरह अनेक भोज्य पदार्थों से भरे सैकड़ों पत्रपुटों को केवल उंगलियों से छू छू करके ही मैं छोड़ देता था। नगर प्रांगण के अति संतुष्ट सांड की तरह चुपचाप बैठा जुगाली करता रहता था। सुस्वादु एवं सुगंधित यथेष्ट भोजन के बाद जब मैं डकारता था तो भीतर से निकली सुगंध से मदमस्त हो जाता था। वही मैं आज उसकी दरिद्रता के कारण गृहपालित कपोत की तरह जहाँ तहाँ दोनों जूठन गिराने की जुगत बैठाकर उसके द्वार पर केवल रहने के लिए ही जाता हूँ। और एकदम से उसे याद आता है, आर्य चारुदत्त के प्रिय मित्र चूर्ण वृद्ध ने चमेली के फूलों से सुवासित इस दुपट्टे को मेरे पास भेजा है। उसने कहा है कि देव कार्य संपादित करने वाले आर्य चारुदत्त को इसे मैं दे दूं, अतः मैं उसे खोजूं, घूम करके और देख करके। अरे श्रद्धेय चारुदत्त तो इधर ही आ रहे हैं। वे देव कार्य संपादित कर ग्रह देवों की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद यथा निर्दिष्ट स्थान पर रदनिका के साथ चारुदत्त का प्रवेश होता है। चारुदत्त कहते हैं, दुखी मन से निश्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर देख करके, मेरे घर की जिन देहलियों पर रखे गए पूजा अक्षत पहले हंस और सारसों के आहार बनते थे, वही आज मेरी इस हीनावस्था में उगी हुई घासों से भरी देहलियों पर कीड़ों के कुतरे गए बीजों की मुट्ठी गिरती है। ऐसा कहकर धीरे से घूम करके बैठ जाता है। और विदूषक कहता है, ये रहे श्रीमान चारुदत्त, तो फिर उन्हीं के पास चलूं, पास आकर श्रीमान का कल्याण हो, दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हो। चारुदत्त कहता है, अरे यह तो मेरे सुख दुख का साथी मैत्रेय है, आओ भाई आओ, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। विदूषक कहता है, आपका हुक्म सराखों पर। सखे, आपके मित्र चूर्ण वृद्ध ने चमेली फूल से महमहाती एक चादर भेजी है और कहा है कि आपकी पूजा समाप्त होते ही मैं ये आपको दे दूं। यह चादर देता है, चादर लेता है और चारुदत्त चादर लेकर के कुछ सोचने लगता है। तो विदूषक कहते हैं कि मित्र क्या सोचते हो। तो चारुदत्त बड़े ही भाव में आकर के कहते हैं, सखे, घोर अंधेरे में दिए के उजाले का जो आनंद है, वही मजा तो दुख झेलने के बाद सुख पाने का है। मगर मित्र, अमीरी की कब्र पर जन्मी गरीबी की घास तो बड़ी जहरीली होती है। ऐसा आदमी तो जिंदा रहकर भी मरा ही होता है। विदूषक कहता है, मित्र, मृत्यु और गरीबी दोनों में से तुम्हें कौन अधिक जचती है। तब फिर चारुदत्त कहते हैं, मृत्यु और गरीबी दोनों में से गरीबी की अपेक्षा मृत्यु ही मुझे अधिक अच्छी लगती है, क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य को एक बार ही मरने का कष्ट देती है, किंतु यह दरिद्रता तो आजीवन दुख भोगने को विवश कर देती है। विदूषक फिर से कहता है, हे मित्र, इस गरीबी के लिए तुम्हें दुखी होना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति अपने प्रियजनों को दी है।
अतः तुम्हारी यह गरीबी देवताओं के द्वारा पीने से बचे हुए क्षीण प्रतिपत चंद्र की तरह और अधिक लोकप्रिय बन गई है। चारुदत्त कहता है, मित्र, मुझे धन नष्ट होने का गम नहीं है, पर देखो ना, ये अतिथिगण मुझे गरीब समझकर मेरा घर ठीक उसी प्रकार आना बंद कर दिए हैं जैसे अनवरत मद जल स्रावी हाथी के गंडस्थल को समय बीत जाने पर उसे सूखा जानकर भंवरे छोड़ देते हैं। फिर विदूषक कहता है, हे मित्र, ये धन तो अति तुच्छ एवं अधम है। जंगल में ततैये के डर से भागे हुए गायों के चरवाहों की तरह ये उसी जगह दिख पड़ते हैं जहां इन्हें भोगने वाला कोई नहीं होता। चारुदत्त कहते हैं, मित्र, मुझे धन चुकने की चिंता नहीं है, क्योंकि भाग्यानुसार धन तो आते जाते ही रहते हैं। चिंता तो इस बात की है कि धनहीनों से मिलने में उनके मित्र भी कतराने लगते हैं और गरीबी के कारण समाज में सिर ऊंचा करने में संकोच होता है। संकोच से सामर्थ्य घटता है, असमर्थ व्यक्ति तिरस्कृत होता है, तिरस्कार से विरक्ति आती है, विरक्ति से विवेक जाता है, अविवेकी ज्ञान शून्य होता है और फिर बुद्धिहीनता विनाश की कारण बन जाती है। हाय, सारी विपत्तियों की जड़ यही दरिद्रता है। विदूषक कहता है, मित्र, इसी क्षुद्र दरिद्रता का स्मरण कर अपने को दुखी बनाना बेकार है। लेकिन फिर से चारुदत्त कहते हैं, मित्र, यह गरीबी ही मनुष्यों की चिंता का आधार है, दूसरों से अपमानित होने का कारण है, दूसरी शत्रु है, मित्रों की घृणा, बंधुओं की उपेक्षा एवं आत्मीय जनियों के द्वेष का कारण है। इसी के कारण पत्नी तिरस्कार करती है, घर छोड़कर जंगल में भाग जाने की इच्छा होती है। कहाँ तक कहूँ, दिल के जलने वाली शोकाग्नि एक बार ही नहीं जलाती है, बल्कि घुला घुला करके मारती है। तो हे मित्र, मैंने तो देवताओं को बलि दे दी है, तुम भी चौराहे पर जाकर के मातृदेवियों को बलि चढ़ाओ। मैं नहीं जाता। क्यों बलहा? इतनी निष्ठा से पूजा करने पर यदि ये देवता तुमको खुश नहीं करते तो फिर इनकी पूजा से क्या लाभ? चारुदत्त कहते हैं, मित्र, ऐसा मत कहो। गृहवासियों के लिए तो यह नित्य कर्म ही है। तपस्या से मन, वचन और बलि कर्म से पूजित देवगण शांत चित्त व्यक्ति पर सदा संतुष्ट रहते हैं। इसमें तर्क वितर्क की कतई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जाओ, मातृदेव को बलि चढ़ाओ। विदूषक, अजी मैं नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे को भेज दो। जैसे दर्पण में पड़ने वाली परछाई सदा विपरीत होती है, वैसे ही मेरे सभी कर्म उल्टे फलदायक होते हैं। और दूसरी बात यह भी कि इस संध्या वेला में इस सड़क पर वेश्या, विट, चेट और सिपाही भी घूम रहे हैं। मैं तो मेढक, लोभी, काले सांप के आगे चूहे की तरह अपने आप वध्य हो जाऊंगा। चारुदत्त, अच्छा तो आप कुछ देर रुकें, जब तक संध्या वेला के नित्य कर्म से मैं निपट लूं। और नेपथ्य में आवाज आती है, रुक जा वसंत सेने, रुक जा। इसके बाद भागती हुई वसंत सेना का प्रवेश मंच पर होता है। विट, सकार तथा चेट उसका पीछा करते हैं। तो विट का प्रथम श्लोक है, कहता है, अरे वसंत सेने, ठहरो ना। पीछा करते हुए बहेलिए से डरी हुई हिरनी की तरह क्यों भाग रही हो? नाचने में निपुण अपने चंचल चरणों के सहारे जो तुम इस तरह दौड़ लगा रही हो, इससे तो तुम्हारी मंद मंद चलने वाली सुकुमार चाल ही चौपट हो रही है। फिर सकार बोलता है, रुक जा अरे वसंत सेने, रुक जा। ठिकरे कसते हुए, गिरती पड़ती क्यों भाग रही हो? दौड़ लगा रही हो, खुश हो जाओ, क्यों डरती हो? मरोगी नहीं, जरा ठहरो। देखो ना, दहकती हुई आग पर सेके गए कबाब की तरह मेरा यह छोटा दिल काम से जला जा रहा है। और फिर चेट कहता है, हरियोगण के रुको ना। रंग बिरंगी बूटी वाली साड़ी पहनने के कारण सुंदर पूंछ वाली ग्रीष्मकालीन मयूरी की तरह क्यों भाग रही हो? याद रखो, मेरे मालिक सकार
वन मुर्गे के बच्चे की तरह तुम्हारे पीछे लगे। पुनः विट बोलता है, वसंत धेने ठहर जा। अरे जो डर कर भागने वाली, तुम्हारा हाल तो बड़ा ही बुरा है। देह केले के खंभ की तरह कांप रही है। हवा के झोंके से चंचल बने लाल लाल रेशमी साड़ी के अंचल नए केले की पत्ते की तरह थरथरा रहे हैं। उस पर भी कहर ढा रहे हैं। तुम्हारे जूड़े से टूट टूट कर बिखरने वाले लाल लाल कमल के फूल लगता है जैसे मई नस्ल की कंदरा की कोई छेनी से काट रहा हो और उसे आग की चिंगारियां फुलझड़ियों की तरह जल रही हो। शकार कहता है, रुक जा वसंत सेने रुक जा। रात भर में तुम्हारी याद में सो नहीं पाता हूँ। मेरी कामाग्नि को धधका कर इस तरह गिरती पड़ती क्यों भाग रही हो? याद रखो, इस समय तुम मेरी वश में उसी तरह आ गई हो जैसे रावण के वश में कुंती हो गई थी। फिर विट कहता है, गरुड़ से डरी सांपनी की तरह लंबे लंबे डग भरती मुझसे आगे आगे तुम क्यों भाग रही हो? तुम्हें पता नहीं, दौड़ की हेड़ में कुछ देर के लिए पवन की गति को भी थाम लेने की ताकत रखता हूँ। नहीं ऋषुवदने, मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकना नहीं चाहता। शकार कहता है, भाव, अरे ओ महानुभाव, मैंने इस औरत के 10 नाम रखे हैं। चोरों की काम पिपासा को मिटाने वाली, मछली खाने वाली, नाचने वाली, प्रतिष्ठित कुलनाशिनी, किसी के वश में नहीं आने वाली, बेसिका, काम की पिटारी, वैश्यागामियों की प्रिया, चकले में रहने वाली, चकला चलाने वाली वैश्या। इतनी प्रशंसा के बावजूद यह मुझे नहीं चाहती है। विट कहता है, जल्दी जल्दी भागने के कारण हिलते कुंडलों की रगड़ से तुम्हारे लाल लाल गालों पर वैसी ही करों चुगाई हैं जैसे कामियों के नाखूनों से वीणा खर्च जाती है। मेघ के गर्जन से डरी हुई हंसी की तरह थर थर कांपती हुई आखिर तुम क्यों भाग रही हो? फिर शकार कहता है, राम से डरी हुई द्रौपदी की तरह क्यों भाग रही? तेज तेज दौड़ने के कारण तुम्हारी देह के सारे जेवर एक साथ झंझना रहे हैं। ठहरो, जैसे विश्वावसु की बहन सुभद्रा का हनुमान ने अपहरण किया था, उसी तरह मैं अभी तुम्हें अपहरित करता हूँ। ये शकार मूर्ख है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, उल्टा सीधा बोल रहा है। चेट कहता है, अरे वसंत सेने, राजा के प्रिय पात्र शकार के साथ मौज करो। मांस और मछली यथेष्ट खाओ। इसके घर इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि कुत्ते भी इन्हें छोड़कर किसी मृतक पर नहीं टूटते। फिर विट कहता है, अरियो वसंत सेने, कमर में मनोमोहक करधनी पहनकर तथा मनस्शिला से सुगंधित चूर्ण का मुख पर लेप चढ़ाकर तो तुम साक्षात नगर देवी की तरह प्रतीत होती हो। फिर इस तरह भयाक्रांत होकर क्यों भाग रही हो? शकार कहता है, जंगल में कुत्तों के खदेड़े जाने पर जैसे कोई सियारिन जान लेकर भागती है, उसी तरह तुम हमारा पीछा कर रहे हैं और तुम हमारा दिल चुराकर गिरती पड़ती भाग रही हो। बसंत सेना कहती है, अरे ओ पल्लवक, अरे परिभर्तृके। शकार डरते हुए, मान्यवर, आदमी है आदमी। विट, डरो नहीं, डरो नहीं। वसंत सेना, अरियो माधवी के डर के मारे आवाज लगाती है। तो विट कहता है हंसते हुए, मूर्ख, यह तो अपने सेवक और सेवकाओं को खोज रही है। शकार, क्या कहा श्रीमान? यह किसी नारी को खोज रही है? विट, तो और क्या? शकार, तब तो सैकड़ों औरतों को मारने के लिए बहादुर ही हूँ। वसंत सेना आकाश की ओर देख करके, हाय हाय, सभी पीछे छूट गए। अब तो अपनी रक्षा हमें अपने आप ही करनी है। विट, खोजो, खूब खोज लो। शकार कह रहा है, रो, जी भर करके रो ले, पल्लव परिभर्तृका या पूरे बसंत के लिए। पर जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ तो बचाएगा कौन? तुम्हारी रक्षा अब न तो भीम कर सकता है, न अर्जुन, न परशुराम तुम्हें बचा सकते हैं, और न रावण ही। तुम्हारा जूड़ा मेरे हाथ में है। अब तो मैं दुशासन का अनुकरण करता हूँ। देखो, इधर देखो।
मेरी तलवार बड़ी तेज है और तुम्हारी गर्दन बड़ी सुंदर है। मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूं या तुम्हें मार डालूं, तुम्हारा भागना बेकार है, क्योंकि जो मरने वाला है वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह सकता। बसंत सेना कहती है, आर्य मैं अबला हूं। विट कहता है, इसलिए अभी तक जीवित हो। सकार, इसलिए अब तक तुम्हारी हत्या नहीं की गई है। बसंत सेना कहती है, अपने आप ही। हाय, इनकी विनम्रता भी कितनी भयावह है। फिर प्रकाश में सबके सामने कहती है, आर्य आप मुझसे कौन सा आभूषण चाहते हैं? तो विट कहता है, बसंत सेने तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उद्यान की लता के फूल तोड़े नहीं आते, इसलिए अपने आभूषणों को रहने दो। बसंत सेना कहती है, तो आप इस समय मुझसे क्या चाहते हैं? शकार कहता है, मुझे इस मनुष्य रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही समझ लो। बसंत सेना अत्यंत गुस्से में आकर कहती है, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती, चुप रहो, दूर रहो, बिल्कुल ही अशिष्ट बातें कर रहे हो। तब सकार कहता है ताली पीट कर हंसते हुए, मान्यवर जरा देखो तो यह वैश्या हमें पाकर भीतर से कितना अधिक प्रसन्न है, क्योंकि ये मुझसे कह रही है आओ थक गए हो, पर मैं तो कहीं दूर गांव या शहर में नहीं गया हूँ। हरियो गण के मैं अपने पैरों से मान्य विट का माथा छूकर कसम खाता हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने से ही थका हूँ। विट कहता है अपने आप में ही, अरे ये कितना मूर्ख है। वह घृणा सूचक शब्द शांतम कहती है और ये उसे श्रांत अर्थात थका हुआ मानता है। और फिर प्रकट में कहता है, बसंत सेने तुमने वैश्यालय के विरुद्ध बातें कही हैं। देखो, वैश्यालय का जीवन युवकों की सहायता पर टिकी समझो। राह में पैदा हुई लता की तरह तुम अपने को समझो। बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तु की तरह तुम्हारी यह देह है। तुम्हें प्रिय अप्रिय के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और जिस सरोवर में विद्वान नहाते हैं, विद्वान ब्राह्मण नहाते हैं, उसी में नीच मूर्ख भी स्नान करते हैं। जिस विकसित लता पर बैठकर मयूर उसे झुकाता है, उसी पर कौवा भी बैठता है। और जिस नौका से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रेष्ठ जाति के लोग पार उतरते हैं, उसी नौका से एक शूद्र या अंत्यज भी पार उतर जाते हैं। तुम उसी सरोवर लता और नौका की तरह सर्वसुलभ वैश्या हो। तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। वसंत सेना कहती है, प्रेम तो गुण से होता है, न कि बलात्कार से। सकार कहता है, मान्यवर जन्म से ही नीच भोग्या यह वेश्या कामदेवायतन वाटिका से ही उस अकिंचन चारुदत्त पर आसक्त है। यह मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहती है। बाईं ओर उस चारुदत्त का घर है। कुछ ऐसा उपाय करें कि यह हमारे हाथ से निकल न जाए। विट कहता है अपने आप में ही अंदर, यह बड़ी मूर्ख वही बात कहता है जो इसे नहीं कहनी चाहिए। क्या बसंत सेना चारुदत्त से प्रेम करती है? ठीक ही है, रत्न का संयोग रत्न से ही होता है, तो फिर वही हो, मुझे इस मूर्ख से क्या लेना देना। फिर प्रकट में कहता है, क्यों रे व्यभिचारिणी का बेटा, बगल में ही चारुदत्त का घर है क्या? सकार, तो और क्या, बाईं ओर तो उसका घर ही है। तो बसंत सेना मनी मन में, आह, अगर यह सच है तो अपकार करते हुए भी इसने मेरा उपकार ही किया है। इससे प्रिय चारुदत्त का तो मिलना संभव हो ही गया। सकार कहता है, घोर अंधकार में उदड़ की ढेर पर गिरी स्याही की टिकियों की तरह यह बसंत सेना कहाँ गायब हो गई? विट, अरे कितना घोर अंधेरा है। प्रकाश में दूर दूर तक देखने वाली मेरी इन आंखों ने अंधकार में आते ही मानो अपनी दर्शन शक्ति खोली। इस अंधकार में आंखें फाड़कर देखने पर कुछ भी नहीं दिखता। और कहता है, शरीर के रंध्र रंध्र में अंधकार भर गया है। आकाश मानो काजल बरसा रहा है। जैसे दुष्टों की सेवा निरर्थक होती है, उसी तरह मेरी दृष्टि भी निष्फल हो गई। सकार कहता है, महाशय, मैं तो उसी दुष्टा बसंत सेना को खोज रहा हूँ। विट, अरे वैश्या के बेटे, कोई चिन्ह है जिसके सहारे तुम उसकी खोज कर रहे हो? सकार, चिन्ह कैसा महोदय? विट कहता है, जेवरों की झंकार से या सुगंधित फूलों के बहार से। सकार, महाशय, हार की सुगंध तो सुन रहा हूँ, किंतु अंधेरे के कारण नाक भर जाने से
आभूषणों की खनखनाहट को साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं। विट कहता है, ओट में वसंत से ने ओट रहने वाली मेघ के पेट में छुपी बिजली जैसे दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार अंधकार में छिपी तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ती हो। पर याद रखो, तुम्हारी माला से निकली सुगंध तथा तुम्हारे पायलों की झंकार तो तुम्हारा पता बतला ही देगी। सुन लिया वसंत सेने? वसंत सेना अपने आप से सुन भी लिया और समझ भी गई। अभिनय के साथ जेवरों को ऊपर की ओर उठाकर, सुगंधित फूल मालाओं को दूर फेंककर, कुछ घूमकर तथा हाथों से छूकर, अहो दीवाल छूने से पता चलता है यह निश्चय ही खिड़की है, और छूने से ही यह पता चलता है कि यह खिड़की बंद है। अब चारुदत्त बोलता है, विदूषक, मित्र मेरा जप समाप्त हो गया है, अब आओ मातृदेवियों को बलि चढ़ाओ। विदूषक, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। चारुदत्त, हाय बड़ा कष्ट है। और फिर एक बड़ा बढ़िया श्लोक बोलते हैं कि गरीबी के कारण सगे संबंधी भी बात नहीं सुनते, अपने पराये बन जाते हैं, विपत्तियां बढ़ जाती हैं, बल विनष्ट हो जाता है, चरित्र रूपी चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है। गरीबी के कारण किसी दूसरे द्वारा किए गए कसूर को भी लोग किसी गरीब के ही माथे मढ़ देते हैं। और फिर और कहते हैं, गरीबों की परछाई से भी लोग बचना चाहते हैं। ससम्मान व्यवहार करने की बात तो दूर रही, किसी उत्सव के अवसर पर भी यदि कोई गरीब किसी अमीर के घर चला जाए तो भी वहाँ उसे उपेक्षा ही मिलती है। आत्मग्लानि के कारण विवस्त्र बना कोई गरीब स्वयं किसी अमीर के पास फटक भी नहीं पाते। जहाँ तक मैं समझता हूँ, गरीबी मनु के बताए 5 महापातकों के अलावा निश्चय ही कोई छठा महापातक है। और कहते हैं, भाई दारिद्र्य मुझे तेरा ही सोच खाए डालता है कि तू इतने दिनों तक एक सच्चे दोस्त की तरह मेरे साथ रहा, कभी क्षण भर के लिए कभी मुझे अकेला न छोड़ा, पर जब जब मैं न रहूँगा तब तू कहाँ जाएगा, मुझे इसकी बड़ी चिंता है। ओहो। विदूषक कहता है, दुखी होकर के, दोस्त यदि मुझे जाना ही पड़ेगा तो फिर इस रतनिका को भी मेरे साथ कर दो ना। चारुदत्त, अरे ओ रतनिके, मैत्रेय के साथ जाओ। चेटी, श्रीमान की जैसी आज्ञा। विदूषक, अरे ओ रतनिके, ले बलिदीप पकड़, मैं पहले किवाड़ खोलता हूँ, उसी तरह करता है। वसंत सेना, क्या खूब, मेरे घुसने के लिए ही तो यह दरवाजा खुला है, तो फिर चलूं। और देख करके, अरे राम, यहाँ तो दिया जल रहा है। आंचल से दीप बुझाकर आगे बढ़ जाती है। चारुदत्त, मित्र क्या बात है? विदूषक, मित्र क्या कहूँ, दरवाजा खुलते ही हवा के झोंके से दिया बुझ गया। अरे ओ रतनिके, तू बाहर निकल, मैं भीतर से दिया जला करके आता हूँ। और चला जाता है। सकार, मान्यवर, मैं वसंत सेना को ढूंढ रहा हूँ। विट, खोजो, जरूर खोजो। सकार, खोज ढूंढकर, महाशय मैंने पकड़ लिया है। विट, रे मूर्ख, यह तो मैं हूँ। उसने विट को ही पकड़ लिया। सकार, तो आप इधर एक और खड़े रहे ना, इधर उधर घूमकर चेट को पकड़कर। महाशय पकड़ लिया, पकड़ लिया। चेट कहता, मालिक वसंत सेना नहीं, यह तो मैं आपका सेवक हूँ। सकार, इधर चेट उधर विट, विट चेट, चेट विट, अच्छा तो आप दोनों इधर उधर एक चुपचाप खड़े हो जाएं, इधर उधर खोजते हुए रतनिका के बाल पकड़कर। महाशय देखिए, इस बार वसंत सेना पकड़ में आ गई है। अब तुम कहाँ जाओगी? अंधेरे का लाभ उठाकर तुम इधर उधर भागती रही, पर तुम्हारी कबरी के गूंथे सुगंधित फूलों की माला ही तुम्हारी सूचना दे रही है। मैंने तुम्हारा केस पास उसी तरह पकड़ लिया है जैसे चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ा था। विट, जवानी के नशे में तुम कुलीन चारुदत्त की खोज में भटकती हुई पकड़ी गई हो, अन्यथा सेवा करने योग्य तुम्हारे ये केस पास इस तरह पकड़कर खींचे नहीं जाते। सकार कहता है, हे बाले, तुम्हारी चोटी अब मेरे हाथ में है। अब तुम मुझे गाली दो, चिल्लाओ या अपने इष्ट का ही स्मरण करो तो भी मुक्ति नहीं है। रतनिका डर करके, क्या यही सभ्यजनों का आचरण है? विट, रे गणिकासुत, यह तो किसी दूसरी औरत की आवाज है। सकार कहता, मान्यवर,
अरे दही चाटने से, लोभ से जैसे बिल्ली अपनी आवाज बदल लेती है ना, उसी तरह इस दुष्ट बसंत सेना ने अपनी आवाज बदल ली है। बिट कहती है आवाज कैसे बदलेगी, आश्चर्य है, अथवा इसमें आश्चर्य ही क्या है। रंगशाला में प्रवेश करने से संगीत नृत्य कला की शिक्षा के कारण धूर्तता में तो इसने निपुणता प्राप्त कर ली है, तो आवाज बदलना कौन सा कठिन काम है। तो फिर विदूषक प्रवेश करता है मैत्रेय। अरे आश्चर्य है, संध्या वेला में यूप काष्ठ में बांधने के लिए लाए गए बलिदानी बकरे के दिल की तरह यह दीपक भी कांप रहा है। और पास आकर और रदनिका को देख करके, अरे रदनिके, सकार, मालिक आदमी मालूम पड़ता है, आदमी। विदूषक, क्या यही उचित है? आज आर्य चारुदत्त गरीब हो गए हैं, इसलिए जिसकी इच्छा हो उसके घर में घुस जाएगा। रदनिका, आर्य मैत्रेय, मेरी दुर्गति तो जरा देखिए। विदूषक, क्या तुम्हारी ही दुर्गति या हम सबों की दुर्गति? रदनिका, हाँ, आप सबों की फजीहत। विदूषक, क्या ऐसा बलात्कार? और क्या, सच? बिल्कुल सच। क्रुद्ध होकर हाथ में डंडा लेकर के विदूषक, ऐसा नहीं होगा, अपने घर में तो कुत्ते भी बलवान होते हैं और मैं तो भला ब्राह्मण हूँ। ठहर, अपनी टेढ़ी बदनसीबी की इस तरह से टेढ़े डंडे से फटे बांस की तरह तुम सबों के माथे को चूर कर रख देता हूँ। विट कहता है महाब्राह्मण, माफ कर दो, माफ कर दो। विदूषक विट को देख करके, इसका कसूर नहीं है। सकार को देखकर, असली अपराधी तो यही है। अरे ओ राजा के साले, संसानक, अरे दुष्ट, नीच, क्या यही उचित है? माना आज आर्य चारुदत्त निर्धन हो गए हैं, फिर भी क्या यह नगरी उज्जैनी उनके अनेक गुणों से विभूषित नहीं है? फिर उनके घर में घुसकर उनके ही परिचरों की इस तरह फजीहत कर रहे हो। यह गरीब है, इसलिए इसका अपमान मत करो भैया। यमराज किसी को नहीं छोड़ता, गरीब हो या अमीर, वह चरित्रहीन है तो उसकी दुर्गति होती ही है। विट खेद प्रकट करते हुए कहता है, महाब्राह्मण माफ करें, यह गलती अनजान में हुई है, जानकर नहीं। किसी अन्य के संदेह में ऐसा अनुचित काम हो गया है, अहंकारवश नहीं। देखिए, हम लोग एक गणका को खोज रहे थे। विदूषक कहता है, तो क्या यह वही गणका है? विट, नहीं नहीं, ऐसा ना कहें, वह तो स्वाधीन यौवना एक वेश्या है, पर वह भी तो भाग गई और उसी के संदेह में आचार का ऐसा उल्लंघन हो गया। कृपया आप मेरी विनती कबूल करें। तलवार फेंककर हाथ जोड़ पैरों पर गिरता है। विदूषक कहता है, हे मान्यवर, उठो उठो, अनजाने में ही मैंने तुम्हारी निंदा की है, जानकर तो तुम्हारी विनय ही कर रहा हूँ। विट कहता है, इस विषय में तो सर्वथा आप ही विनय के पात्र हैं। आपके कहने पर तो उठता हूँ, किंतु आपसे मेरी एक शर्त है। विदूषक, बताइए। वह यह है कि इस घटना की चर्चा आप आर्य चारुदत्त से न करें। विदूषक कहता है, नहीं कहूँगा। विट कहता है, हे विप्र, तुम्हारी इस कृपा को मैं सिरोधार्य करता हूँ। यही कारण है कि हम लोग हथियारबंद होते हुए ही तुम्हारी गुण रूपी आयुधों से हारे हैं। सकार ईर्ष्या के साथ कहता है, श्रीमान, आप विनत भाव से हाथ जोड़कर इस दुष्ट ब्राह्मण के पैरों पर क्यों गिरे? विट डरकर, शकार, किससे आप डरे हैं? विट, आर्य चारुदत्त के गुणों से। सकार, भला उसमें क्या गुण है? जिसके घर में घुसने पर किसी को खाने के लिए एक दाना भी नसीब ना हो, उसमें गुण कैसा? विट, ऐसा मत कहो, हमारे जैसे याचकों के कारण ही तो आज वे निर्धन बन गए हैं। जिसने उनसे जो कुछ मांगा उसे उन्होंने वही दिया। अपने धन मद से उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। ग्रीष्मकालीन सरोवर की तरह दूसरों की प्यास बुझाकर स्वयं सूख गए हैं। सकार क्रुद्ध होकर के, वह कौन है? जन्मदासी का बेटा? क्या पराक्रमी पांडुपुत्र भीम या अर्जुन है? या राधा का बेटा श्वेतकेतु कर्ण है? अथवा इंद्र का बेटा रावण है? या राम एवं कुंती के संयोग से उत्पन्न अश्वत्थामा है? अथवा धर्म का पुत्र जटायु है? विट, रे मूर्ख, ये तो आर्य चारुदत्त है, जो दरिद्रों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष की तरह है। अपने ही विशिष्ट गुणों से विनम्र साधु संतों के पालक
विनीतों के आदर्श, चरित्रों की कसौटी, सदाचार रूपी मर्यादा के सागर, लोकोपकारी, किसी का भी अपमान न करने वाले, मानवीय गुणों की चोटी, सरल हृदय, उदार चरित्र, अनेक गुणों से युक्त अकेले चारुदत्त का जीवन ही प्रशंसनीय है। इनके सामने औरों की जिंदगी तो व्यर्थ ही है, इसीलिए अब यहाँ से जाता हूँ। सकार कहता है, वसंत सेना को छोड़कर ही क्या? बिट, वसंत सेना तो पहले ही गायब हो चुकी है। सकार, कैसे? अंधों की आंखों की तरह, रोग पीड़ितों की ताकत की तरह, मूर्खों की बुद्धि की तरह, आलसियों की सिद्धि की तरह, अल्प बुद्धि कामुकों के उत्कृष्ट ज्ञान की तरह और शत्रुओं के अनुराग की तरह तुम्हें पाकर वह अदृश्य हो गई। सकार, वसंत सेना को बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा। बिट, क्या तुमने यह भी सुना नहीं कि हाथी खंबे में बांधकर बस में लाया जाता है, घोड़े को लगाम लगाकर लोग उसे अपने काबू में लाते हैं, और कोई स्त्री हृदय से अनुरक्त होने पर ही बस में आती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो सीधे अपनी राह नापिए। सकार, यदि तुम आज जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं तो जाने का नहीं। विट कहता है, मैं तो जाता हूँ कहकर और निकल जाता है। सकार, लो अब तो भाव का ही अभाव हो गया। विदूषक की ओर देख करके, अरे कौए के पैर की तरह चिचड़े माथे वाले दुष्ट बटुक, बैठ, तू बैठ जा। विदूषक कहता, हम लोग तो बैठा ही दिए गए हैं। सकार, किसने बैठाया? बोले, भाग्य ने। उठो उठो। उठेंगे ही। कब? जब भाग्य चाहेगा। अरे तो रो ही, बहुत पहले ही रुलाए जा चुके हैं। किससे? बोले, दुर्गति से। अरे तो हंसो, खूब हंसो। निश्चय ही हंसेंगे। बोले, कब हंसोगे? जब आर्य चारुदत्त की समृद्धि फिर लौट आएगी। सकार, रे दुष्ट बटुक, जाकर मेरी ओर से जरा उस दरिद्र चारुदत्त से तो कह कि सोने के गहनों से लदी हुई नूतन अभिनय के लिए मंच पर आई हुई नटी की तरह अत्याकर्ष वेश्यापुत्री यह वसंत सेना कामदेवायतन नामक उद्यान से प्रथम दर्शन से ही तुम पर आसक्त है। हमने उसे मनाने की लाख चेष्टा की, बलपूर्वक अधिकार में लाने का प्रयास किया, फिर भी वह तुम्हारे घर में घुसकर लापता हो गई है। यदि तुम स्वेच्छा से उसे मेरे हाथों में सौंप देते हो तो न्यायालय में लगने वाले अभियोग से ही न केवल मुक्त होते हो, प्रत्युत हमसे तुम्हारी मैत्री प्रगाढ़ हो जाएगी, अन्यथा आजीवन हमारी तुम्हारी दुश्मनी बनी रहेगी। और गोबर पोते डंठल वाले कुम्हड़े, सूखे साग पात, तला हुआ मांस, जाड़े की रात में पकाए गए भात और सारी चीज़ें बहुत समय बीत जाने पर भी खराब नहीं होती। जाओ जल्दी करो, जैसा मैंने कहा है उसी तरह कहो। उससे कहो, इस तरह ऊंची आवाज़ में कहो कि राजभवन की ऊपरी मंजिल में नवनिर्मित कपोत पालिका पर बैठा मैं सब कुछ सुन सकूं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो दो पाटों के बीच में पड़े कत्थे की तरह तुम्हारे माथे को मड़ा मड़ा कर कचूमन निकाल दूंगा। विदूषक कहता है, कह दूंगा। सकार, थोड़ा हटकर, चेट, क्या तुम सचमुच भावविट चले गए? चेट, और तो क्या? सकार, तो फिर हम दोनों भी शीघ्र यहाँ से चल दें। चेट, तो फिर अपनी तलवार संभालिए मालिक। सकार, रहने दो इसे अपने ही हाथ में। चेट, यह मालिक की तलवार है और इस समय उनकी जगह आप ही है, अतः आप इसे स्वयं ग्रहण करें। सकार, उल्टी तलवार लेकर, जैसे कुत्ते और कुतियों के भौंकने का सियार अपनी शरण के लिए भागता है, उसी प्रकार कंधे पर रखी तरकस में तेज तरार तलवार के बावजूद विदूषक रूपी कुत्ते और रदनिका रूपी कुत्ती के भूंगने पर भी अपनी घर भाग रहा हूँ। और घूम करके भाग गए। विदूषक, हरिओ रदनिके, अपने अपमान की यह बात परम श्रद्धेय आर्य चारुदत्त से मत कहना, क्योंकि अपनी गरीबी के कारण ये बेचारे एक तो यूं ही परेशान हैं और फिर सुनकर उनकी यह वेदना और दूनी हो जाएगी। रदनिका, अरे आर्य मैत्रेय, संयत मुखी रदनिका मैं हूँ, इसे मत भूलिए। विदूषक, हाँ सो तो है। चारुदत्त कहते हैं वसंत सेना की ओर देख करके, रदनिके, शाम में घूमने का शौकीन रोहसेन आज सायंकालीन शीतवायु से पीड़ित हो गया है, इसे भीतर ले जाओ और इसे चादर से ढक दो। चादर देता है। वसंत सेना मन ही मन कहती है, तो क्या ये अपनी सेविका रदनिका ही मुझे समझ रहे हैं?
चादर लेकर और सूंघकर मन ही मन खुश होकर, हाय हाय यह चादर तो चमेली के फूल से सुगंधित महमहा रही है। इनका यौवन तो अभी भी रमणीय है, थोड़ा हटकर अपने आप को छिपाती है। चारुदत्त, अरे रत्निके, रोशन को लेकर भीतर जाओ ना। वसंत सेना अपने आप से, क्या मैं तुम्हारे घर के भीतर जाने लायक हूँ? चारुदत्त, अरे ओ रत्निके, क्या मुंह खोलकर जवाब भी नहीं दे सकती? जब किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो फिर उसकी गरीबी में दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने भी पराये बन जाते हैं, अनुरक्त भी विरक्त हो जाता है। विदूषक रतनिका के पास जाकर के, हमारी रतनिका तो यहाँ है। चारुदत्त, वाह, अगर रतनिका वह है तो फिर यह दूसरी औरत कौन है? अनजाने में ही मेरी चादर को छूने से यह दूषित हो गई है। वसंत सेना मन ही मन कहती है, अजी दूषित नहीं, भूषित हो गई है। चारुदत्त, शरद ऋतु के मेघ से ढकी चांदनी की तरह यह कितनी सुंदर दिख रही है। अथवा किसी दूसरे की स्त्री को देखना उचित नहीं है। विदूषक, आप तो बेकार ही इसे परस्त्री समझ करके संदिग्ध हो रहे हैं। यह वसंत सेना है, काम देवता यतन उद्यान में प्रथम दर्शन के बाद ही यह आप पर आसक्त है। चारुदत्त, क्या यह वसंत सेना है? अपने आप ही कहते हैं, हाय, इसने भी प्यार प्रकट किया तो अवसर खोकर, जब मेरा सारा विभव नष्ट हो गया है, तब मुझ पर इसका यह अनुराग उसी तरह बेकार है जैसे कुछ करने में असमर्थ किसी अबल पुरुष का क्रोध उसकी अपनी देह को ही जलाता है। विदूषक कहता है, हे मित्र, राजा के साले ने कहा है, क्या कहा है, कि सोने से गहनों से लदी वसंत सेना नामक वेश्या तुम्हारे घर में घुसी है। वह नए अभिनय के लिए मंच पर प्रस्तुत नटी की तरह खूबसूरत है। काम देवतायतन की वाटिका से ही वह तुम्हारे पीछे लगी है। हमने बलपूर्वक उसकी विनती करने की भी चेष्टा की है। वसंत सेना मन ही मन सोचती है उधर खड़ी हुई, बलपूर्वक विनती करने की चेष्टा, यदि यह सच है तो मैं निहाल हो गई। विदूषक, यदि तुमने अपनी इच्छा से उसे मेरे हाथों में सौंप दिया तो सबसे पहले तो न्यायालय के अभियोग से मुक्त हो जाओगे और फिर मेरे साथ तुम्हारी मैत्री चिरस्थायी नहीं बन जाएगी, नहीं तो फिर आजीवन शत्रुता बनी रहेगी। चारुदत्त अवज्ञापूर्वक, वह मूर्ख है। मन ही मन, हाय हाय, यह युवती तो देवी की तरह उपास्य है। कुछ ही देर पहले हमने इससे कहा था घर के भीतर जाओ। ऐसी कटु बात कहे जाने पर भी इसने मेरी दयनीय स्थिति देखकर घर के भीतर पैर नहीं रखा है। यद्यपि वह यह वाचाल है, फिर भी मेरे जैसे पुरुष के सामने मुंह तक नहीं खोला है। प्रगट में, माननीय वसंत सेने, अनजाने मैंने तुम्हारे साथ दासी की तरह व्यवहार किया है, अतः विनम्र भाव से तुमसे प्रार्थना करता हूँ। वसंत सेना कहती है, अपराधिनी तो मैं हूँ, बिना आदेश के ही चुपके से मैंने आपके घर में घुस आई हूँ, इसलिए विनत भाव से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। विदूषक कहता है, आहा, आप दोनों तो परस्पर विनत प्रणत होकर एक दूसरे से उसी तरह माथे टकरा रहे हैं जैसे फसलों से लदी धान की दो क्यानियाँ मिलकर एक हो जाती हैं। तो लीजिए, मैं भी ऊंट के बच्चे के घुटने की तरह अपने टेढ़े मेढ़े माथे को टेक कर आप दोनों को खुश करता हूँ। यह कहकर उठ जाता है। चारुदत्त कहता है, रहने दो मित्र, इस औपचारिकता को रहने दो। वसंत सेना मन ही मन कहती है, ये बातें कितनी दिलकश और मीठी हैं। आज इस तरह जबरदस्ती घर में घुसकर इनके साथ टिक जाना उचित नहीं है। अच्छा तो यह कहती हूँ प्रकट करके, मान्यवर, आपकी कृपा पाकर मैं अनुग्रहित हो गई। मेरी एक प्रार्थना है कि मैं इन आभूषणों को आपके घर रखना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं जेवरों के कारण ये पापी लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। चारुदत्त कहते, ये घर धरोहर रखने लायक नहीं है। बसंत सेना कहती है, आर्य, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धरोहर तो कोई किसी योग्य पुरुष के हाथों ही रखी जाती है, न कि योग्य घर में। चारुदत्त, मैत्रेय, इन जेवरों को रख लो। वसंत सेना कृतार्थ हो गई, जेवर ले निकाल करके देती है। विदूषक, लेकर श्रीमती का कल्याण हो। चारुदत्त, मूर्ख, तुम्हें धिक्कार है, यह तो धरोहर है, दान नहीं।
विदूषक ओट में, यदि यही बात है तो इसे चोर चुरा लें। चारुदत्त, बहुत शीघ्र ही। विदूषक, बसंत सेना का यह जेवर हम लोगों के पास विशेष रूप से धरोहर है और इसे शीघ्र लौटा देना है। बसंत सेना, आर्य, जब मैं मैत्रेय के साथ अपने घर लौट जाना चाहती हूँ। चारुदत्त, मैत्रेय, इनके साथ जाओ। विदूषक, इन कलहंस गामिनी के पीछे पीछे चलते हुए आप ही राजहंस की तरह सुशोभित होंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ठहरा एक निरीह ब्राह्मण, इनके साथ चलते हुए रास्ते में कहीं न कहीं उसी तरह पिट जाऊंगा जैसे जहाँ तहाँ चौराहे पर लोगों द्वारा दी गई बलि को कुत्ते चट कर जाते हैं। दत्त कहते हैं, चलो ठीक है, मैं ही इनके साथ जाता हूँ, पर राजपथ पर जलने लायक दीपक तो जला दो। विदूषक, वर्धमान दीप जलाओ। चेट धीरे से, अरे तेल के बिना कहीं दीप जलाए जाते हैं क्या? तो विदूषक धीरे से, हाय हाय, हमारी प्रदीपिकाएं भी तो उन वैश्याओं की तरह स्नेहहीन हो गई हैं जो धनहीन कामुक युवाओं को अपमानित कर स्नेह रहित बन जाती हैं। चारुदत्त, मैत्रेय, रहने दो, दीप जलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, सुंदरी युवती के गोरे गाल की तरह गौर वर्णों के तारे से घिरे राजमार्ग को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा उग रहा है, जिनकी श्वेत किरणें इस गहन अंधकार में जलहीन कीचड़ में दूध की सफेद धारा की तरह गिर रही हैं। प्रेम के साथ, वसंत सेने, यह रहा तुम्हारा घर, अब भीतर जाओ। आसक्त आंखों से देखती हुई वसंत सेना भीतर चली गई। चारुदत्त कहता है, मित्र, वसंत सेना तो अब चली गई, हम लोग भी अब अपने घर पर चलें। अधिक रात बीत जाने के कारण अब सड़क पर निर्जनता छा गई है। राजमार्ग पर केवल पहरा देने वाले सिपाही ही इधर उधर घूम रहे हैं। चोरी से बचना चाहिए, क्योंकि रात में ही अनेक तरह के अनर्थ हुआ करते हैं। घूमकर मैत्रेय सोने के इन जेवरों की रक्षा रात में तुम करोगे और दिन में इनकी रक्षा वर्धमानक करेगा। विदूषक, आपकी जैसी आज्ञा, और दोनों चले जाते हैं। इस तरह हमारा प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक की कथा हम शीघ्र ही लेके आएंगे। तब तक